कि मैं मौनी अमावस्या पर दूसरा अमृत स्नान करने जाऊंगी। साथ ही उन्होंने खुद को एक्टर और एंकर बताते हुए कहा कि मैं युवाओं को धर्म के लिए जागृत करने के लिए काम करना चाहती हूँ। ये हर्षा रिछारिया हैं, ये काफी फेमस हुई, काफी सोशल मीडिया पर इन्होंने सुर्खियां बटोरी, अलग अलग वक्त पर अलग अलग बातें इनको लेकर सामने आई। कभी कहा गया कि ये सन्यासी हैं और कभी फिर उसके बाद कहा गया कि ये तो शिष्या हैं। फिर उसके बाद अब एक खबर और चर्चा में ये है कि इन्होंने अब पंडाल छोड़ा है, कैलाशानंद महाराज का पंडाल छोड़ दिया है और अब अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी के पंडाल में जा पहुंची हैं और ये कहती हैं कि ये खुद एक्टर हैं और एंकर हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं युवाओं को धर्म के लिए जागृत करने का काम करना चाहती हूँ और महाराज जी को अपना पिता तुल्य बताते हुए कहा कि मैं मौनी अमावस्या पर दूसरा अमृत स्नान करने जाऊंगी। बातचीत देखिए। हर्षा रिछारिया जी हैं। हर्षा जी, आमतौर पर तो हम अगर बात करें तो जो चर्चा परिचर्चा हो रही है वो सुंदर होने की, किसी के आंख के सुंदर होने की, आपके बालों की चर्चा हो रही है कि इतने जल्दी कैसे ऐसे बाल हो गए। IITN बाबा की चर्चा हो रही है कि उन्होंने गाली दे दी या वो सिगरेट पी लेते हैं या गांजा पी लेते हैं, लेकिन ज्ञान की चर्चा कम हो रही है। आप कब मॉडलिंग की फील्ड से या एंकरिंग की फील्ड से कब आपको लगा कि आपको आध्यात्म से जुड़ना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात जो आपने बोली है और जो सच में बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है इस वक्त महाकुंभ में, वो ये है कि जहाँ पे चर्चा होनी चाहिए थी अध्यात्म की, जहाँ चर्चा होनी चाहिए थी महाकुंभ की, जहाँ चर्चा होनी चाहिए थी प्रयागराज की, जहाँ चर्चा होनी चाहिए थी सनातन धर्म की, जहाँ चर्चा होनी चाहिए थी सनातन संस्कृति की, वहाँ पे चर्चा सुंदरता, आँखों की, नशे की हो रही है। तो ये बहुत ही ज़्यादा गलत हो रहा है। ये पर्सनली मैं फील कर रही हूँ कि अभी मेरे ऊपर कोई कुछ भी बोले, लेकिन ये मुझे सच में लग रहा है कि कहीं ना कहीं आज मैं भी जिस चीज़ की तलाश में आई थी, जिस चीज़ को जानने के लिए आई थी, जिस चीज़ से जुड़ने के लिए आई थी, जो कुछ प्राप्त करने आई थी, आज मैं वो नहीं कर पा रही हूँ। क्यों? क्योंकि लोग गलत और अलग दिशा में जा रहे हैं। और रही बात मेरे अध्यात्म से जुड़ने की, तो इसकी शुरुआत वैसे अगर मैं फैमिली से बात करूं तो बचपन से ही माता पिता शुरुआत कर देते हैं, बच्चों में वो संस्कार डालते हैं। लेकिन 2018 से मेरा धीरे धीरे जो रुख था, रुझान था, वो अध्यात्म की तरफ होने लगा था, जो अब जाके पिछले 1.5-2 सालों में ज़्यादा लोगों को दिख रहा है। अभी आप यहाँ पूरा महाकुंभ में रहेंगी? देखिए, अभी मैं इस चीज़ के बारे में कुछ भी नहीं बोल सकती हूँ कि मैं पूरा रहूँगी या नहीं रहूँगी, लेकिन हाँ, जो मैंने विचार किया है कि मैं दूसरा शाही स्नान करके ही फिर यहाँ से जाने का सोचूंगी। अब वो कह रहे हैं कि अपने पिता बदल लिया, जो लोग चर्चा कर रहे हैं। देखिए कि पिता तो एक ही होते हैं, पिता तुल्य सब हो सकते हैं, है ना। तो जो रविंद्र पुरी जी महाराज जी हैं, वो मेरे पिता तुल्य हैं। और महाराज स्वामी श्री कैलाशचंद गिरी जी जो हैं, परम पूज्य गुरुदेव हैं मेरे, वो मेरे पिता हैं, उनसे मैंने गुरुदीक्षा ली हुई है। और आज मुझे लगता है कि जो भी आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो रहा है एक पॉजिटिव वे में, वो मुझे उन्हीं के मार्गदर्शन में, उन्हीं के सानिध्य में प्राप्त हो रहा है। तो रहूंगी तो मैं उन्हीं की बेटी, और पिता जैसे मैं सबको ही मान रही हूँ, सबको ही पूज रही हूँ। आप ये कहना चाह रही हैं कि कैलाशानंद जी की ही पुत्री आप रहेंगी, पिता तुल्य आपके रविंद्रपुरी महाराज हैं, आपने क्लियर कर दिया। बिल्कुल। और रही बात निरंजनी अखाड़े की, तो हमारे जो महाराज जी हैं और जो मेरे गुरुदेव जी हैं, वो दोनों ही निरंजनी अखाड़े से हैं। मैं ऐसा तो है नहीं कि दूसरे किसी अखाड़े में जाके बोल रही हूँ कि पिता तुल्य है कुछ भी। तो निरंजनी अखाड़े की ही मैं बेटी हूँ और पिता एक हैं, पिता तुल्य सब हैं। अच्छा, यहाँ से महाकुंभ के बाद जब आप जाएंगी तो वापस से मॉडलिंग में जाएंगी या फिर अध्यात्म की तरफ पूरी तरीके से आप चली जाएंगी?
देखिए मॉडलिंग तो ये कुछ न्यूज़ चैनल ने, कुछ मीडिया ने ये जैसे मुझे साध्वी का गलत टैग दिया गया, वैसे ही मुझे मॉडल का एक गलत टैग कुछ चैनल ने दिया है। क्योंकि मैंने, आप देखेंगे मैंने स्टार्टिंग से ही बोला कि मैं एक्टर और एंकर हूँ, मैंने कहीं भी नहीं बोला कि मैं मॉडल हूँ, ठीक है। और रही बात, अगर आप ये पूछना चाह रहे हैं कि मैं वापस एक्टिंग में जाऊंगी या कुछ भी, तो जिस भी चीज़ में मुझे धर्म को आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा, मैं अपने धर्म का हाथ पकड़ के उसके राह पे चलते हुए चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। मैं समाज में जो मेरे तरह युवा हैं उनको मैं धर्म की ओर उनका रुख करना चाहती हूँ और धर्म के प्रति उनमें जागरूकता लाना चाहती हूँ।